इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि इंसान दुनिया के हवाले से मेहनत करता है और आखिरत के बारे में हवाले कर देता है अल्लाह पर कि आखिरत अल्लाह के हवाले, देखा जाएगा, तकदीर में जो लिखा है वो होगा। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आखिरत के लिए कोशिश करने का हुक्म दिया। फरमाया वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुरान कहता है जिसने आखिरत के लिए इरादा किया और उसके लिए मेहनत की, पता चला कि आखिरत मेहनत चाहती है, आखिरत के लिए काविशें जरूरी हैं, आखिरत के लिए जिद्दोजहद जरूरी है, आखिरत के लिए नफ्स से जंग जरूरी है, आखिरत के लिए मेहनत व मशक्कत जरूरी है, आखिरत के लिए इबादत जरूरी है, आखिरत के लिए रियाजत जरूरी है, आखिरत के लिए अल्लाह का खौफ जरूरी है, आखिरत के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की तारीख उठा करके देखें तो उनके पेश नजर आखिरत सबसे ज्यादा मुकद्दम रही, इसलिए कि वो जानते थे कि दुनिया की जिंदगी कितनी है, वो जानते थे कि इस दुनिया के अंदर हम कितना जी जी करके जिएंगे, और ये भी जानते थे कि आखिरत का मामला कितना कठिन होगा, आखिरत का मामला कितना सख्त तरीन होगा। इसलिए उनकी पूरी तवज्जो हर चीज के अंदर इस बात पर रहती कि आखिरत किसी एतबार से खराब होने न पाए। हम कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया खराब न हो, लेकिन मैं यहाँ जरूर अर्ज करूंगा, सिर्फ दुनिया के खराब होने की फिक्र न करो, बल्कि आखिरत भी खराब न हो, इसकी भी सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें जो इल्म दीन से कोरे हैं उन्हें न हलाल की तमीज है न हराम की तमीज है, कहीं भी जाते हैं कुछ भी खा लेते हैं, जैसा मिला वैसा खा लिए, जिस तरह चाहा उन्होंने कमा लिया। न जायज की फिक्र है, न नाजायज की फिक्र है, न हलाल की फिक्र है, न हराम की फिक्र है, न अमानत की फिक्र है, न किसी चीज की फिक्र है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर इस तरीके से ये इंसान क्यों कर रहा है? वजह सबसे बड़ी ये है कि उसके पास दीन का इल्म नहीं है। दीन के इल्म वाला तिजारत करेगा तो शरीयत को पेश नजर रखेगा, दीन का इल्म रखने वाला कोई काम करेगा तो नतीजे को पेश नजर रखेगा कि बारगाह समदियत में आखिरत में मुझसे जब सवाल होगा तो मैं इसका जवाब किस तरीके से दे सकूंगा। मैं आपको समझाऊं, बज़ाहिर आपकी निगाहों के सामने ये बच्चे नजर आ रहे हैं, इन्होंने इल्म के जेवर से अपने आप को आरास्ता किया। मिंबर रसूल पर उलमा की एक अजीम जमात आपको नजर आ रही है। अगर मैं उलमा की अजमत के बारे में बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि आलिम मुत्तकी का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है। आइए उसके बारे में बताने से पहले मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु के उस खिताब का तज़किरा करूं जो उन्होंने ताबईन के दरमियान खिताब फरमाया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जलीलुल कद्र सहाबी, पूरे कूफा को इल्म से उन्होंने भर दिया था। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ 4000 के करीब उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। तो हजरत मौला अली ने उलमा की इतनी तादाद देखी तो बरजस्ता पुकार उठे और इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, तुमने तो कूफा को इल्म से भर दिया है। आप अंदाजा लगाएं, वो जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में सैयदना फारूक आजम के पास कूफा वाले पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद को हमें दे दें। हजरत फारूक आजम ने फरमाया था, जबकि मुझे शदीद जरूरत इनकी है, लेकिन मैं अपनी जरूरत को तुम्हारी जरूरत पर कुर्बान करता हूं। और इस तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को रदियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने कूफा भेजा। अब आप देखें, ताबईन की जमात है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खिताब फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं?
आप जरा सोचो, बहुत गौर से सुने, समझने की कोशिश करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने ताबईन से फरमाया, ऐ गिरोहे ताबईन, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे सहाबा से ज्यादा है। अब जाहिर की बात है कि अगर कोई इस तरीके से कहे, वो भी जलील कद्र आलिम, तो सुनने वाले के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और हुआ ऐसा ही। ताबईन ने जब सुना कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे ये सहाबा से ज्यादा हैं, और फिर मान इरशाद फरमाया, लेकिन वो तुमसे बेहतर थे, लेकिन वो तुमसे बेहतर थे। ताबईन को हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि शायद बेहतरी की वजह यह होगी कि उन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत की, इसलिए वो अफजल। अगर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते, तब भी कोई बात गलत नहीं थी। बड़े एजाज की बात है, ईमान की हालत में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाते वो तुमसे बेहतर थे। वजह क्या है? कानू अज़हद मिनद दुनिया व अरगब मिनल आखिरा। तुमसे बेहतर इसलिए थे कि वो दुनिया से बेनियाज थे और वो आखिरत में दिलचस्पी रखते थे। वजह उनकी बेहतरी की, इसीलिए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के अमल के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गैरे सहाबी का कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करना, सहाबी का एक मुश्त जौ खैरात करना, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। रीजन ये है कि सहाबा जो भी काम करते थे उनके पेश नजर हमेशा आखिरत होती थी, अल्लाह की रजा होती थी। वो दिखावे के लिए नहीं करते थे, वो रियाकारी के लिए नहीं करते थे, उनका हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए होता था। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे जुमा को देखिए, जो पहला खुतबे जुमा मदीने मुनव्वरा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जानते हैं आप सिचुएशन क्या थी? मक्के के मुहाजिरीन हिजरत करके जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, तिजारत छूट गई मक्के में, मालो जर छूट गया मक्के में, ये सब कुछ छोड़ दिया। आज के दौर की लैंग्वेज में अगर कहूं तो 2 कपड़ों से वो मदीने पहुंच गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्द मुवाक़ात करके अंसारो मुहाजिरीन को भाई भाई जरूर बनाया, लेकिन पहले जुमा का जो खुतबा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में दिया, जो जुम्मा का पहला खुतबा था, तारीखी खुतबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद पहला जुमला यही फरमाया, सफर लंबा है और सामान्य सफर कम, सामान्य सफर की तैयारी करो। यानी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत को इस तरीके से सहाबा के दिलो दिमाग के अंदर बिठा रहे थे कि सहाबा का कोई काम दुनिया के लिए नहीं, हर काम आखिरत को संवारने के लिए हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और ये जुमला मेरा जहन के अंदर महफूज कर लें, अगर कोई शख्स आखिरत संवारने में लग जाए तो अल्लाह उसकी दुनिया खुद ब खुद संवार दिया करता है। आज हम आखिरत को इस तरह से भूल चुके हैं जैसे मरना ही नहीं। आज हमारा हाल ये हो गया है कि बारगाह समदियत में पेशी का तसव्वुर जहन से ओझल हो गया। हम उस कयामत के दिन को भूल गए जिस कयामत के दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं, न हमारे पास उसका कोई सामान्य सफर है और न हमारे पास उसकी कोई तैयारी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
जब इल्मे दीन की दौलत से कोई आरास्ता हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर आखिरत का खौफ पैदा कर देता है। आखिरत में जवाबदेही के तसव्वुर के हवाले से वो अपने काम को बैलेंस करता हुआ नजर आता है। अगर आखिरत का तसव्वुर और आखिरत का ख्याल इंसान के जहन के अंदर बैठ जाए तो इंसान गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेगा और न कभी बुराई के दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए कि जिसके जहन में ये बात मौजूद हो कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है और परवरदिगार हमारी जिंदगी के एक एक अमल का हिसाब लेगा, उस वक्त क्या होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान कुरान पढ़ता है, जब दीन पढ़ता है, इल्म पढ़ता है, तो किसी भी जमीन पर गुनाह करने के बारे में सोचता है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारा, कयामत के दिन जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन क्या बोलेगी। अब जवाब सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिसने जमीन पर नेकी की होगी जमीन बोलेगी कि इसने नेकी की है, और जिसने गुनाह किया होगा जमीन बोलेगी कि इसने यहाँ पर गुनाह किया। इसलिए अल्लाह वाले गुनाह से बचते थे। उनके पेश नजर कयामत का दिन था, उनके पेश नजर आखिरत थी। आज दुनिया इतनी सवर कर हमारी निगाहों के सामने आ गई कि अब आखिरत का तसव्वुर हमारे जहन से ओझल होता जा रहा है। अब आइए एक हदीस शरीफ आपकी समाअतों के हवाले कर दूं ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर आलिम की कद्र व मंजिलत बैठ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी आलिम मुत्तकी के पीछे नमाज अदा की, जिसने किसी आलिम मुत्तकी के पीछे नमाज अदा की, गोया उसने मेरे पीछे नमाज अदा की। आप अंदाजा लगाएं आलिम मुत्तकी का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है। ये वही उलमा हैं जो तकवा के हवाले से इल्म रखते हैं। अल्लाह इन सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। ये इंशाअल्लाह अज़ीम निकलेंगे यहाँ से और फिर दुनिया के खित्ते में बसने वाले इंसानों को दीन की दावत देंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ आमादा करेंगे। और इनमें से एक भी ऐसा निकल आया जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आलिम मुत्तकी बन गया, तो यकीनन वो आलिम मुत्तकी हम सबकी नजात का सामान भी बन सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया बड़ी तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। हमारे एक साथी हैं, बड़े मजे में कहते हैं, यार असा उठाता हूँ और रखता हूँ, उठाता हूँ रखता हूँ, तो समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा क्या मतलब। कहा यार ऐसा लगता है जुम्मा को असा रखता हूँ और फौरन जुम्मा आ जाता है, जुम्मा जाते हुए और आते हुए देरी नहीं लगती। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है। आज वक्त में बरकत खत्म हो गई, टाइम में बरकत खत्म हो गई, जिंदगी में बरकत खत्म हो गई, और बड़ी तेजी के साथ आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंसान तेजी से अपनी जिंदगी को इख्तिताम की तरफ लेता जा रहा है। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, ये जुमला कभी जहन से ओझल नहीं होना चाहिए। एक बेटा भी बाप के इंतकाल के बाद, तवज्जो चाहूं, एक बेटा भी बाप के इंतकाल के बाद जब बाप के जनाजे को कांधा दिया जाता है ना, तो 10 कदम से ज्यादा बाप का बोझ उठाकर चलने को तैयार नहीं। 10 कदम उठाकर फौरन कांधा बदल देता है, किसी और को दे देता है। आप जरा सोचो, कब्र के अंदर जाने के बाद कौन किसके साथ होगा। उस कब्र की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। उसी आखिरत की फिक्र को पैदा करने के लिए
और दीन को आपकी जिंदगी और लोगों की जिंदगियों के अंदर पहुंचाने के लिए ये इदारा कायम किया गया। और आज इस इदारे से इतने बच्चे आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती और दाई बन करके यहाँ से निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिन्होंने पत्थरों को तराश कर हीरा बनाया है, अपने सीने से इल्म निकाल कर इनके सीने में मुंतकिल किया है, जिन्होंने बोलने की सलाहियत अता फरमाई और अपने इल्म के ज़ेवर से इनको आरास्ता किया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो अक्सर कभी कभी सोचता हूँ इन बच्चों को देखने के बाद कि इनकी उम्र के बच्चे कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। इन्होंने अपना बचपना नबी के दीन को दे दिया और नबी के दीन की तालीम इन्होंने हासिल की। इसी के साथ इन बच्चों के वालिदैन को भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसे के बाद सुन्नी दावत इस्लामी पर भरोसा करके उन्होंने अता किया। और आज उनके बच्चे एक कामयाब दाई, हाफिज, कारी या मुफ्ती की शक्ल में आज इदारा जामिया हिरा नजमुल उलूम उन्हें पेश कर रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने उन मुआविनीन और मोहसिनीन को नहीं भूल सकता, जिन्होंने कदम कदम पर इदारे के सिलसिले में साथ दिया। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्लान उनके सामने रखा जाता है और वो प्लान को मंजूरी देते हैं और इसमें अपना दस्ते ताउन बढ़ाकर अल्लाह की बारगाह से अज्र के हकदार होते हैं। जानते हैं आप, बज़ाहिर तो लगता है कि किसी ने छोटी सी रकम दे दी, ऐसा नहीं है, ऐसा। आपको मालूम है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी शरीफ के लिए वक्फ की। सदियां गुजर गई, कितने सजदे वहां हो रहे, हर सजदे का सवाब सिद्दीक अकबर के खाते में जमा होता है। ये बच्चे जितने पढ़ करके निकल रहे हैं, जितनों को हाफिज कुरान बनाएंगे, जितनों को दीन सिखाएंगे, जितनों को दीन का मसला बताएंगे, जितनों को फतवा देंगे, इन सारी चीजों का सवाब अगर किसी ने 10 रुपये भी इदारे को दिए हैं तो उसका सवाब अल्लाह उन्हें भी अता फरमाएगा। ये वो तिजारत है जिसमें घाटा है ही नहीं, घाटा है ही नहीं। तो मैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सबसे मैं यही अर्ज करूंगा, याद रखें आखिरत की तैयारी में गफलत न बरतें, आखिरत की तैयारी में सुस्ती न करें। और एक चीज को पेश नजर रखें कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसी शख्सियत, जिनके बारे में हजरत दर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने मेहराब के अंदर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इस तरह से बिलखते देखा जैसे किसी सांप ने उनको डंक मार लिया हो। और फिर वो ये कहते थे, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, लंबा सफर है और अली के पास कोई ज्यादा सफर। ये वो कह रहे हैं जिनको जन्नती होने की बशारत पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, जो वलियों के सरदार हैं। आप जरा सोचो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानदार सहाबी और दामाद आखिरत के बारे में इतनी फिक्र रखते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी। और हमारा हाल ये है कि मरने का ख्याल भी खत्म, आखिरत का ख्याल भी खत्म, सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक दुनिया 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 दुनिया। उस कल की फिक्र करते हैं जिसके बारे में यकीन नहीं कि नसीब भी होगी कि नहीं होगी। उस कल की फिक्र नहीं करते जो यकीनी तौर पर है, और वो कल है आखिरत, जो आने वाला दिन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो कल जो सुबह की है, कल आने वाली है, उसकी तैयारी हमारे पास करने के लिए हम बहुत प्लान बना लेते हैं, लेकिन नसीब भी होगी कि नहीं हम नहीं जानते। इसलिए अल्लाह से रुजू करो, तौबा करो, आखिरत की तैयारी में आप भी लग जाएं, हम भी लग जाएं, अपनी रातों का एहतसाब करें, अपने दिन का एहतसाब करें, अपनी सुबह का एहतसाब करें, अपनी शाम का एहतसाब करें, अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे का एहतसाब करें। याद रखें, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, क़यामत के दिन भाई भाई से भागता हुआ नजर आएगा।
बड़ा कठिन मरहला होगा। खुदा के लिए उस दिन की तैयारी की फिक्र करो। आज ये उलमा जो तैयार किए जा रहे हैं, ये उसी दिन की तैयारी और उसी आखिरत को याद दिलाने और कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तालीमात से आरास्ता करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और आपको जानकर मसरत होगी कि आपके इस महबूब इदारे से, जामिया हिरा से निकले हुए बच्चे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला जामिया हिरा नजमुल उलूम को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको आखिरत की तैयारी की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और परवरदिगार जल्ल जलालहू इस इदारे को हासिदों के हसद, जालिमों की जुल्म और बुरी नजर वालों की बुरी नजर से महफूज रखे और यहाँ से अमन और शांति का पैगाम हम इन लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा लेते हैं, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उन सबको अजर अजीम नसीब फरमाए। और मैं महापुली के लोगों का भी मशकूर हूँ, भिवंडी के साथियों का भी मशकूर हूँ। सब लगे रहते हैं अपने अपने एतबार से मेहनत और मशक्क़त में। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। और हमारे इसी तरह से मुंबई के जिम्मेदारान वो भी लगे रहते हैं, अल्लाह उन्हें भी बेहतरीन अजर अता फरमाए। बस मेरा पैगाम यही है, आखिरत याद दिलाने वाली रात भी आ रही है। जो पूरा साल कब्रिस्तान नहीं जाते वो भी शाबान की 15वीं शब को जाते हैं कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ रहा है कि फारूक आजम ने अपनी अंगूठी पर जो अल्फाज नक्श करा के रखे थे, जानते हैं आपको हैरत, मोहर, आपकी जो मोहर थी उस पर जो आपने अल्फाज नक्श करा के रखे थे, जानते हैं उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी, नसीहत के लिए मौत ही काफी, इससे बड़ी कोई नसीहत नहीं। एक शख्स हाजिर हुआ फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में और अर्ज करता है, उधर मुझे कोई नसीहत फरमाए। क्या तेरे खानदान में मादी करीब में किसी का इंतकाल हुआ था? हाँ। उससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती? यानी ये आदमी को हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं, जाने के लिए आए हैं। और जब जाने के लिए आए हैं तो कुछ सामान जाने का तो साथ होना चाहिए, उसकी कोई तैयारी तो होनी चाहिए। जरा सोचें, जहां नहीं रहना वहां की तैयारी कितनी कर रहे हैं और जहां जाना है वहां की तैयारी कितनी कर रहे हैं। गफलत की चादर उतारो और दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। हराम को छोड़ो, नाजायज चीजों को छोड़ो और सारी बुरी चीजों से अपना रिश्ता तोड़ो, दीन से अपने रिश्ते को जोड़ो और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा सीने में रोशन करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हम सब पर करम की नजर फरमाए। और रब कदीर जिन लोगों को बख्शे वो में शुमार फरमाने वाला है, अल्लाह ताला उनमें हम सब का भी शुमार फरमा दे। और परवरदिगार हम सब की किस्मत में सआदत लिख दे और हम सब की किस्मत में ईमान पर खातिमा लिख दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।